नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारत की अग्नि 5 मिसाइल को लेकर चाइना सदमे में आ गया है। ऐसा क्यों हुआ है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दरअसल भारत के अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की आहट से चीन ऐसा चिढ़ा कि उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ही नियम समझाने लग गया। भारत की अग्नि 5 जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ICBM है, इसकी जद में चाइना भी आता है। तो ऐसे में इसकी टेस्ट की आहट से, क्योंकि भारत अब इसका टेस्ट करने वाला है कुछ दिनों में, तो इसकी आहट चीन को जो लगी है उससे उसके ऊपर एक दबाव बन गया है। चीन ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के पहले ही भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने भारत को टारगेट करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को समझाने की कोशिश की और नियम और कायदे समझाने की कोशिश की है। चीन ने कहा कि दक्षिण एशिया के सभी देशों को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज जो कि 5000 किलोमीटर तक है, ये तो ऑफिशियली है, इससे भी आगे की हो सकती है। और ये मिसाइल अपने साथ पारंपरिक विस्फोटों के अलावा परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। अग्नि 5 का परीक्षण करने के बारे में भारत की योजना से संबंधित खबरों के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण एशिया में सुरक्षा, स्थिरता, शांति बनाए रखने का साझा हित जुड़ा हुआ है। साथ ही चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। यही दोस्तों, चाइना हर बार जब भी भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया भी है, उसमें उसकी प्रतिक्रिया हमेशा ही आती है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में है। 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम मिसाइल चीन के कई शहरों तक पहुंच सकती है। इस मिसाइल से भारत की सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण रूप से मजबूती आने की उम्मीद भी है। इसके अलावा भारत के पास अग्नि 2, 3 और अग्नि 4 मिसाइल भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल हो चुकी हैं। परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का पहले भी 5 बार सफल परीक्षण हो चुका है और इसे सेना में शामिल किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया जैसे कुछ ही देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1172 भारत और पाकिस्तान द्वारा 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों से संबंधित है। इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों की निंदा की गई थी और दोनों देशों से ही परमाणु परीक्षणों से परहेज करने के लिए कहा गया था। इसमें दोनों देशों से परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास रोकने का भी आग्रह किया था। ऑब्वियस सी बात है, चाइना को टेंशन तो है ही, क्योंकि उसके कई शहर अग्नि 5 मिसाइल की जद में आते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि चाइना को काउंटर करने के लिए एकमात्र भारत है जो कि उसकी बपौती को हमेशा कम कर देता है। और यही बात है कि चाइना हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, भारत के खिलाफ बोलता है और भारत के हथियार प्रणाली पर प्रश्न उठाता है। लेकिन उसको ये बात भी मालूम है कि भारत ने अमेरिका और रशिया से हथियार ले रखे हैं और अमेरिका के हथियार सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने लगा है। और ऐसे में अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी भारत के पास आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं उसके लिए एक संभावित खतरा है और एक चुनौती भी है। इसलिए आपने देखा होगा कि LAC पर गलवान घाटी के सबक से ही वो इतना सीख गया था कि भारत के सैनिकों ने बिना हथियारों के उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके कई सैनिकों को खत्म कर दिया। तो हथियारों से अगर जंग लड़ी जाएगी तो भारत यहाँ पर कहाँ पर खड़ा होता है, ये बात चाइना जानता है। दूसरी बात यह है कि भारत के पास युद्धों का एक्सपीरियंस है, मरने और मारने की रणनीति है और बेहद प्लानिंग है, सटीकता है। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी युद्ध के लिए, चाहे वो बड़ी से बड़ी सेना क्यों ना आ जाए। तो एक टैक्टिक से, एक रणनीति से किस तरीके से मारा जाता है, हमारा इतिहास इसका गवाह है कि कैसे शिवाजी ने औरंगजेब को गोरिल्ला युद्ध में कई बार पटकनी दी। भले ही उनकी फौज कम थी, लेकिन फिर भी रणनीति जो होती है वो बहुत मायने रखती है। भारत के पास हथियार ही नहीं बल्कि जज्बा है और इस जज्बे के आगे पाकिस्तान भी नहीं टिकता है। पाकिस्तान के कितने भी जिहादी हैं, चाहे वो अब तालिबान से ही क्यों ना आ जाए, उनको ये बात तो मालूम है कि बॉर्डर पर जो सेना खड़ी है वो मरने मारने के लिए है। इसीलिए इनसे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। आपको क्या लगता है अग्नि 5 के बारे में, जो कि चाइना की तरफ से बयान आया है कि भारत को शांति और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।